रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, एक छोटी सी बात, आप और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारी प्रार्थना में ये भाव, ये शब्द होते हैं? कौन सा भाव, कौन से शब्द? हे प्रभु, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पामर हूँ और पापों की कालिमा से कलंकित हूँ। सोचिएगा, भगवत प्राप्ति से पहले हम सब के अंदर ये गुण हैं। हम अधम भी हैं, हम नीच भी हैं, हम पामर भी हैं और पापों की कालिमा से कलंकित भी हैं। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? इतना सब होते हुए भी, इतना सब होते हुए भी हूं तो तुम्हारा, ये परिपक्वता होनी चाहिए। मैं हूं तो प्रभु आपका, इस सत्य को देखिएगा, सिर्फ 4 लाइनें बोल रहा हूं। इस सत्य को, हे सत्य, तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। इस सत्य का आपको एहसास नहीं है, भगवान को सदा एहसास है। बस इसी सत्य के आधार पर, ये सत्य कहाँ से मालूम पड़ा? मुझे मेरे सद्गुरुओं के माध्यम से, संत महात्माओं की कृपा से, सद्ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं हूं तो आपका ही। और इसी सत्य के आधार पर मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद,
हे राम, तुम मेरे मन को ऐसा बना दो जिससे वो इस सत्य को सदा स्मरण करे। बस देखिए, छोटी सी बात है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर दो चीजें व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। कोई शास्त्र, वेद, गीता, भागवत रटने की आवश्यकता नहीं है। वो दो बातें क्या, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता चल गया मैं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। बस। और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, इस सत्य को मैं सदा स्मरण रखूं। फिर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, इस पतित की, हे पतित पावन, इतनी ही विनती सुन लीजिए कि मुझे 24 घंटे आपका ध्यान, आपका भान, आपका एहसास बना रहे। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दिखावा छलावा नहीं। इसी बात को हम अनेक बार आपसे निवेदन करते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। बस बताइए, ये ध्यान में रखने में भी हमें कौन सी संपत्ति देनी पड़ रही है, कौन सा कष्ट हो रहा है? इधर की लाइट खोल दो। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप और हम लोग इतना भी नहीं कर सकते तो सोच के देखिए फिर हम क्या कर सकते हैं। क्या ये बहुत लंबी प्रार्थना है? आप सोचिएगा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में अगर सद्गुरु संत महात्मा ना होते तो हम सारा जीवन मरते दम तक यही मानते रहते, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। और हम अपना शरीर मानकर संसार को अपना मानते रहते। बस मैंने तो सुना था कि एक बार व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाए फिर वो भूलता नहीं है। आप और हम लोगों को तो अनंत जन्म हो गए, हर जन्म में संत महात्मा यही बात रटा रहा है, लेकिन हम पके घड़े हो चुके, अपने को शरीर मान चुके। बस अरे माना कि गलत मार्ग पर जा रहा था, गलत चीज अपने को मान रहा था। कहते ना, जब आंख खुले तब सवेरा। इसीलिए हमें अपनी आदत, अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, जिसके लिए कुछ नहीं करना। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कल हमने आपसे निवेदन किया था कि एक रामचरितमानस की चौपाई की चर्चा भाई कुभाए अनख आलसू। आप सोचिएगा, महर्षि वाल्मीकि मरा मरा उच्चारण से भगवान को पा लेते हैं। जीवन मरा मरा ही जपते रहे,
आगे मरा ही बदल गया, राम हो गया। हम सारा जीवन शरीर शरीर मानते रहे, परिवार परिवार मानते रहे। पलट दो, कुछ नहीं करना। मन अभी तक यहाँ था, अब यहाँ है, बस इतनी सी बात है। मन आपका है, मन आपका नौकर है। अब हम अपना ही कल्याण ना करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपना ही कल्याण ना करना चाहें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कहते ना, सजल नैन गद गद गिराओ, गैवर मन पुलक शरीर। शरीर से भी आगे जाकर ब्रह्म के समान हो गया। और वाल्मीकि जी जो डाकू रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे, ये वाल्मीकि कौन थे? डाकू रत्नाकर, और आदि कवि कहलाए। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। नारद आदि ऋषियों ने वाल्मीकि की तत्कालीन विकृत मनोदशा का आकलन कर यह अनुभव किया होगा कि वर्तमान मानसिक स्थिति में राम नाम का उच्चारण सहज संभव नहीं है। क्यों? हमारा मन सदा से परिवार संसार में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर भी प्राकृतिक, संसार भी प्राकृतिक, और मन भी प्राकृतिक। तो नारद जी ने वाल्मीकि की मनोदशा को समझकर मरा मरा के उच्चारण का उपदेश मात्र नाम साधना में प्रवेश करने वाला था। बताइएगा, आपने पढ़ा है किसी भी वेद शास्त्र पुराणों में कि मरा कोई मंत्र है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हर अक्षर भगवान का नाम है। आप कुछ भी पुकारिए, सब भगवान के नाम हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया, ये जो कहावत आपने सुनी ना, महर्षि वाल्मीकि जी इस नाम साधना के क्रमित प्रतीत क्या हुआ उनको? ईर्ष्या, बैर, कुभाव, अनिच्छापूर्ण, कैसे भी अनख जमुआई लेते हुए समय भी लेटे हुए भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। इसलिए कहा गया, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। और विवसौन जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दही। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। इसलिए संकेत में, हंसी में, तान आलाप में किसी प्रकार भी, इसे कहते हैं ये न केन प्रकारेण, मन का भगवान में लग जाना। मन का भगवान में लग जाना। मैंने आपसे कई बार ये निवेदन किया और आप लोगों को याद भी रहा होगा कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले,
बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। ये तीन कैसे हैं? आगे भगवान हैं, बीच में माया है और पीछे जीव है। अब जीव और भगवान के बीच में माया है। और ये माया कैसी है? भगवान कहते हैं देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या। ये मेरी माया है। पलट दो, उधर के इधर कर दो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है, इसे कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये माया मेरे बस में नहीं है हटाना। तो हम क्या करें? भगवान से पुकारें, शरणागत हों। हम वो करते नहीं। हमने मंत्र रट लिए, प्रार्थनाएं रट ली, आरतियां रट ली, हनुमान चालीसा रट ली। हृदय का भाव शुद्ध नहीं है। ये रट्टू तोतो वाली प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी। देखिएगा, आदि कवि वाल्मीकि मरा मरा कह करके भगवान को पा गए। तो आगे आगे भगवान है, बीच में माया है और पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे हैं। जीव प्रार्थना करेगा। क्या कह रहे हैं? ध्यान सुनिएगा। सीता जी से प्रार्थना की, वो तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा सा हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूर्ण हो गई, उन्हें राम के दर्शन हो गए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट ना जाए तब तक ब्रह्म के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि 3 प्रकार का सुख होता है। मैंने आपसे शारीरिक सुख की बात कल की थी। 3 प्रकार का, तामस सुख, राजस सुख और सात्विक सुख। हमने कहा था तामस होता है, देखिएगा, नशा करने वाला क्या कहता है? जो हजारों वर्ष तपस्या करके समाधि में जाते हैं, हम 2 घूंट मारते हैं, हमारी समाधि लग जाती। उसकी समाधि भगवान को पा देती है, इसकी समाधि नीचे गिरा देती है। ऐसे ही जो ममता, मोह, आसक्ति, ध्यान दीजिएगा, आप किसी व्यक्ति से ममता करें, परिवार के किसी मेंबर से ममता करें या धन से ममता करें या मान सम्मान से ममता करें, ये सब दुखकारी है। हमने तो आपसे यहां तक निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनई उपजई बहुसूला। ये छोटा मोटा रोग नहीं है। और देखिए कमाल की बात, अगर कोई आपको बोल दे कि कैंसर है, किसी की गलत रिपोर्ट आपको सामने आ जाए तो आप पागल हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। अगले दिन डॉक्टर साहब क्या करूं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, कैंसर हो कहां गया।
डॉक्टर कहेगा अभी फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, अब आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन शरीर के रोग के लिए मैं तो कई बार अपने आप में सोचता हूं, हम जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। मरने वाले शरीर के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं। और भगवत प्राप्ति में जो मन बाधक है, हमने अनेक बार कहा, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और मन में दुनिया भरी पड़ी है। और कोई अपने गुरु से जाके नहीं कहता कि गुरुदेव मेरे मन के रोग कैसे समाप्त होंगे। रामचरितमानस तो कह रही है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य के समान है, उसके वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब क्या करें, कोशिश तो करते हैं। कोशिश नहीं, आप मुझे बताइएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपशब्द बोल रहा हूं, आगे जो बोलने जा रहा हूं अपशब्द बोलने जा रहा हूं। अगर आपके सामने कोई थाली में गोबर परोस के दे दे और आपको अंधेरे में आप गोबर उठा के खा रहे हो और लाइट आ जाए, आप खाओगे क्या? प्रकाश आते ही तुरंत फेंक दोगे। लेकिन हम अंधे हैं, या प्रकाश नहीं है, या हमें ज्ञान नहीं है, या हम कसम खा चुके हैं हमें भगवान को पाना ही नहीं है। कोई ना कोई कारण तो है। देखो, मूर्ख तो हमें है नहीं। हम मुंह की जगह आंख में तो रोटी डालते नहीं, कान में तो रोटी डालते नहीं। आप बताइएगा, हम ऐसे मूर्ख तो नहीं है। फिर यहां मूर्खता किस लिए? सोचिएगा। इसीलिए कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। ये माया का भ्रम मारे मर नहीं रहा। पता नहीं ऐसी कौन सी हसरतें हैं हमारे मन में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। याद रखिएगा, ये संसार की माया की चमक धमक आपको मृत्यु से नहीं बचा सकती। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, क्या सत्संग के बाद हमारी मृत्यु नहीं होगी? मैंने कहा चैलेंज से कहता हूं, नहीं होगी। आप सब जने सुनिएगा, अगर आपका सत्संग हो गया, आपने अपने को आत्मा मान लिया और भगवान के साथ अपना संग मान लिया, तो याद रखिएगा, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए। शरीर मरेगा, मैं तो अमृत से पुत्र हो गया। आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु तो अज्ञान के कारण हो रही है, और उसका प्रमाण है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। संसार में ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही जाते रहेंगे। एक साधु महात्मा कांच की नली का एक टुकड़ा लिए हुए, ध्यान दीजिएगा, एक साधु महात्मा कांच की नली का एक टुकड़ा लिए हुए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से
कभी लाल रंग, कभी नीला रंग, कभी पीले आदि रंग दिखाई देते, पर ये सभी मिथ्या हैं, सब मिथ्या है। इसी प्रकार ध्यान दो, संसार सत्य प्रतीत होता है। आप कहेंगे कैसे हम माने, रात को सपना देखते हो? हाँ देखते हैं। वो सच्चा होता है कि झूठा होता है? उसको आप अपने मुख से कहते हो झूठा। ये भ्रम अभी मर नहीं रहा है, एक दिन मरने के बाद फिर कहा तो क्या कहा। ये मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। यही सोच करके वो संत महात्मा जोर जोर से हंसा करते थे। आप सोचिएगा, भगवान जब सिंह का मुखौटा लगा लेते हैं, जब नरसिंह रूप में आते हैं, आए ना भगवान नरसिंह रूप में, उनकी पत्नी भी कांप रही थी। शंकर ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। बड़ा डरावना था। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की किसी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो बच्ची चौंक कर मारे चीख उठती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हरि वह मुखौटा हटा लेते हैं तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर चिपट जाती है। इसी प्रकार भगवान हमारे सामने ये माया का मुखौटा लगाए हुए हैं। ये मुखौटा कब हटेगा? जब आप वाकई भगवान को पाना चाहोगे। अभी तो हम लोग भगवान को धोखा देने में लगे हुए हैं। हमें लगता है नहीं, हम तो सच में पाना चाहते हैं। अगर सच में पाना चाहते होते तो अब तलक, ध्यान से सुनिएगा, अब तलक अपने रोग को पहचान चुके होते। अभी तो हमने अभी अपने आप को रोगी नहीं माना। अभी भी हम क्या कहते हैं? मेरे घुटने में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरे सर में दर्द। शरीर के दर्द को, शरीर के रोग को अपना रोग मानते हैं हम लोग। तो कल्याण मालूम पड़ता है कि अभी भगवान को पाने की वो लालसा नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल हमने आपके साथ चर्चा की थी कि सती, देखिएगा, महागुरु भगवान शंकर की पत्नी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोकों के महागुरु भगवान शंकर, लेकिन अपनी पत्नी नहीं पहचान सकी कि मेरे पति इतने बड़े सदगुरु के रूप में हैं और भगवान राम को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अपने को अपने पिता की पुत्री मानती थी। दक्ष प्रजापति की बेटी हूं। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, हर जन्म में ये बुद्धि हमारा सत्यानाश करती है, हर जन्म में। क्यों? हम बुद्धि और मन की मानते हैं, और मन बुद्धि को ही शरणागत करना होता है, वो हम कर नहीं पाते। दृढ़ संकल्प नहीं है हमारे अंदर। तो कल हमने आपसे कहा था, रामचरितमानस चिकित्सा के संदर्भ में अगर आपको याद रहा हो, भगवान शंकर ने जब सती का त्याग कर दिया और दूसरी बार जब पार्वती रूप में आई तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारी दृष्टि में दोष था,
इसलिए रोग की चिकित्सा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बात यही है कि व्यक्ति अपने रोग का अनुभव करे। आप सोचिएगा, हमने कल आपसे निवेदन किया था कि आप अपने मन में शपथ लीजिए, आज के बाद कोई परिवार की तारीफ नहीं करेंगे। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो अगर आप फिर भी कहते हैं मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे पतिदेव, तो इसका मतलब आप अभी धोखे में ही हैं। व्यक्ति अगर अपने रोग का अनुभव कर ले तो वैद्य के सामने निष्कपट भाव से अपने रोग को स्वीकार करे। हम नहीं करते। शरीर के रोगों का जाके डॉक्टर के आगे नंगे हो जाते हैं, वस्त्र उतार देते हैं, वहां शर्म व हया खत्म हो जाती है। लेकिन गुरु के सामने क्यों? पता नहीं है अभी कि ये रोग नहीं मरे तो सदा रोगी बने रहोगे। इसीलिए मैंने कहा सती भगवान शंकर की प्रिया पत्नी और भगवान शंकर आध्यात्मिक वैद्य। जैसे शरीर के रोगों को वैद्य दूर करता है, उसी प्रकार मन के रोगों को गुरु दूर करता है। ये अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। मन के रोगों का इलाज संसार में कहीं नहीं है, केवल सद्गुरु कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है। आपकी माँ भी गुरु हो सकती है, आपके पिता भी गुरु हो सकते हैं। कपिल भगवान अपनी माता के गुरु बने, अष्टावक्र जी जनक के गुरु बने। तो जैसे शरीर के रोगों को वैद्य दूर करता है, उसी प्रकार कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, मन के रोगों को गुरु दूर करता है। और जब तक मन के रोग दूर नहीं होंगे, आप कितने ही जगत गुरुओं से नाम दीक्षा ले लीजिए, एक की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत संत महात्माओं से नाम दीक्षा ले लीजिए। अभी तो हमें अपने मन के रोगों का एहसास नहीं है, तो चिकित्सा क्या करेंगे? सब धोखा है। अन्य गुरु तो कुछ लोगों के ही गुरु होते हैं, पर भगवान शंकर के बारे में कहा गया त्रिभुवन गुरु, तीनों लोकों के गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। इसका अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा। क्या है? भले ही सती संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु की पत्नी थी, कभी मत समझिएगा कि किसी गुरु की पत्नी है तो उसका कल्याण हो जाएगा, कभी मत समझिएगा। सारी बात शरणागति पर डिपेंड है। मूल चीज है शरणागति। भले ही सती संसार की सर्वश्रेष्ठ गुरु की पत्नी थी, पर बहुत बड़े गुरु के शिष्य हो जाने से, ध्यान से सुनो, हम लोग अपने गुरु की तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद भी कभी आईना देखते हैं कि इतने गुरु का सम्मान कब है? जब मैं निरोगी हो गया, जब मेरे मन के रोग मिट गए, तब गुरु का आप सम्मान कर सकते हैं। तो सती का मन का रोग दूर नहीं होता। सती जी के संदर्भ में ये बड़े पते की बात है, वे अपने रोगों को छिपाना चाहती हैं। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। हम लोग भी जहां तक हो सकता है रोग को छिपाना चाहते हैं।
इससे मालूम पड़ता है अभी हमें भगवान को पाने की तड़प, उत्कंठा, बेचैनी नहीं है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।